डियर स्टूडेंट्स, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, माइग्रेशन, ये लफ्ज़ मिलते जुलते हैं। मुख्तसर या थोड़ी बहुत इसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर तब्दीलियां हैं। हमने पीछे के मौज़ूआत के ऊपर माइग्रेशन और एमिग्रेशन पे बात की। आज मैं आपके साथ इमिग्रेशन पे बात करूंगी और उसके बाद हम आगे चलेंगे हिस्ट्री के ऊपर। हम थोड़ा सा इंटरनेशनल हिस्ट्री देखना चाहेंगे कि किस वक्त कौन सा बड़ा वाक़या हुआ, कब कैसे बड़ी तादाद में एक जगह से लोग दूसरी जगह हिजरत करके। हिस्ट्री में जाने से पहले हम मुख्तसर सा फिर इमिग्रेशन की डेफिनेशन में बात करते थे। माइग्रेशन और एमिग्रेशन हम देख चुके कि इमिग्रेशन जो है ऑफ कोर्स मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू अ वन स्पेसिफाइड टेरिटरी टू अनदर। इमिग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज इन माइग्रेशन, और इमिग्रेशन जो है इट कैन बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ हम आते हैं। अब इमिग्रेशन कह लीजिए, माइग्रेशन कह लीजिए, इसके कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिकल रीज़न नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि हमें मजबूर करता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं। देयर इज़ नो जेनेटिक propensity in people favoring or not favoring residential changes. The likelihood that a person will or will not move is due entirely to the factor, to the physical and the social environment of that particular area you want to go. तो हमारा कोई जेनेटिकली या कोई ऐसी चीज़ से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते। इसके यकीनन फिजिकल सर्कमस्टांस, फिजिकल क्या है, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू गो एंड एंजॉय द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। विलेजेस डू नॉट हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लोग दूसरी जगह पे चले जाते हैं। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यूयॉर्क जैसी जगह के साथ शायद कोई कंपैरिजन नहीं है, जापान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। फिजिकल जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और सोशली हम अपने आप को जब अपग्रेडेशन की तरफ ज़िंदगी में चलते हैं, ये तमाम फैक्टर्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बोग लिखता है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म दे टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। हमारी शायद आदत है कि हम रेस्ट की तरफ होते हैं until impelled to action by some unsatisfied need or by the threat of discomfort। अगर आप ह्यूमन नेचर की बात करें, आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके सोशोलॉजिस्ट हैं, अब मे बी हमारी नेचर के अंदर ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो ह्यूमन नेचर जो है वो एफर्ट की तरफ तब तक नहीं जाती जब तक उसे कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ फैक्टर्स जो है वो कंपेल नहीं करते कि अब नाउ दिस इज़ अ टाइम you have to move. Migration theories thus begin with the premise that every departure for a new community migratory movement is either a response to the some impelling need that the person believes cannot be satisfied in his or her present residence, or is a flight from a situation that for some reason has become undesirable, unpleasant. आपकी मौजूदा ज़िंदगी unpleasant है, आपकी मौजूदा डिज़ायर्स जो हैं यू आर नॉट एबल टू फुलफिल दोज डिज़ायर। ये तमाम चीज़ें हमें दूसरी जगह पे जाने पे मजबूर करेंगी। अगर हम इन द कोर्स ऑफ आखिरी 400 ईयर्स की बात करें, आखिरी 400 साल ड्यूरिंग 16वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न हाफ ऑफ द एशिया और पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका, दे वर ऑल्सो हिस्ट्री के अंदर देखे दे वर कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन माइग्रेंट्स। Human migration जो है within recorded history, they have transformed the entire aspects of land and continent and the racial, ethnic and linguistic composition of their population। अगर हम ह्यूमन माइग्रेशन की बात करें तो ये बात रिकॉर्ड में है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी जब बड़ी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। नई चीज़ें वजूद में आ सकती हैं, नए कल्चर वजूद में आ सकते हैं। उर्दू ज़बान जो कि पाकिस्तान की अब एक मादरी और आपके पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, ये कैसे वजूद में आई? ये वजूद में आई उस दौर में जब आपके जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने अपनी फ़ौजों के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों के, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग भर्ती किए, जिसमें अफ़गानी थे, जिसमें टर्किश लोग थे, जिसमें पर्शिया से आए हुए लोग थे। जब ये फ़ौजी आपस में मिलजुल कर रहे तो एक नई ज़बान मारे से वजूद में आई जिसे उर्दू ज़बान कहा गया, जो सब कॉन्टिनेंट की एक रिच ज़बान है और आज हमारी कौमी ज़बान भी है। तो ये वो तब्दीली है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, वहाँ के कल्चर के अंदर तब्दीली, वहाँ की रेशियल एथनिक हालात के अंदर तब्दीलियाँ जो है वो रोनुमा होती हैं। मैप ऑफ यूरोप की बात करें फॉर एग्जांपल, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द सेवरल मेजर अर्ली माइग्रेशन इन्वॉल्व द जर्मैनिक पीपल, द स्लेव, द टर्क्स और बाकी दूसरे लोग।
ओवरसीज माइग्रेशन ऑफ यूरोपियन पिछले कुछ अरसे से तकरीबन 60 मिलियन पीपल जो हैं, इतने लोग जो हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं। 1801 से 1914 तक अबाउट 7.5 मिलियन माइग्रेंट्स दे मूव फ्रॉम द यूरोपियन to Asiatic Russia, and between World War I and II, about 6 million, not counting innumerable deportees to Soviet labor camps, voluntarily migrated there. इसी तरह से आपको largest migration in the history was so-called Great Atlantic Migration, जो कि यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका में हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, since World War II, the largest voluntary migration they have involved group फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज मूविंग टू द इंडस्ट्रियलाइज नेशन। अब 1945 के बाद क्या हालात है? 1945 के बाद हालात ये हैं कि दुनिया की जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो मूव कर चुके हैं। स्लेव माइग्रेशन भी हुई। एक ऐसा ट्रेंड था आज से 1-2 सदियाँ पहले कि एक बड़ी तादाद में स्लेव जो थे वो ख़ासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से दूसरी जगहों पे लाए जाते थे। आपने ऐसा कंटेंट मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, आपने ऐसे कंटेंट के ऊपर पढ़ा भी होगा। वहाँ पे इस्तेसाल भी हुआ स्लेव माइग्रेशन के अंदर। तो 13 मिलियन माइग्रेट दे बिकम और फिर परमानेंट रेजिडेंट बने वेस्टर्न यूरोप के अंदर 1960 और 1980 में। मोर देन 10 मिलियन परमानेंट इमिग्रेंट्स दे वर एडमिटेड लीगली टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन दैट पीरियड, विथ इलीगल इमिग्रेशन अमंग several million more. Slave migration and mass expulsion have also been the part of the human history for millennia, जिसका मैं भी आपसे जिक्र करी थी slave migration का। Last expulsion, mass expulsion, it has also probably been posed by the Nazi Germany, जिन्होंने डिपोर्ट किया 7 से 8 मिलियन लोगों को ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। सारे वो वाक़यात हैं। देखिए, एक बड़ी तादाद के आप डिपोर्ट होकर जब किसी और जगह पे चली जाती है, उस मुल्क के अंदर जो चेंजेस आएंगे लोगों के जाने के बाद, और वो लोग जब आगे जाएंगे, ये तमाम बड़ी माइग्रेंट्स जो माइग्रेशन के ऊपर वाक़यात जो हैं ये हिस्ट्री में रोनुमा हुए। इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री की बात करें जिस हिस्से में आज हम रहते हैं, 1947 की माइग्रेशन एक बड़ी माइग्रेशन थी जब पाकिस्तान बना और लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान आए और लाखों की तादाद में पाकिस्तान से लोग इंडिया भी गए, और फसादात और ये सारी चीज़ें, चेंजेस, जोग्राफिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस भी हमें देखने में आई। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर हम मज़ीद बात करें तो हमने यहाँ पे 1970 के बाद बहुत से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भी हमने अपने मुल्क के अंदर आते देखा है, और हमारे मुल्क के जोग्राफिकल, सोशल और इकनॉमिक, हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर हमने तब्दीली भी इसके अंदर आते हुए देखी है।